नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो दमोह के एक निजी स्कूल में हिंदू छात्राओं के हिजाब पहने पोस्टर लगाने के मामले में सीएम शिवराज चौहान ने नाराजगी जाहिर की है। सीएम शिवराज ने कहा कि मेरे संज्ञान में यह मामला आया है, जिसको लेकर जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी बेटी को कोई भी स्कूल मजबूर नहीं कर सकता कि वो कोई भी ऐसी चीज पहने जो उनकी परंपरा में नहीं है। आपको बता दें कि निजी स्कूल ने टॉपर्स छात्राओं के हिजाब पहने हुए होर्डिंग पर फोटो लगाई थी, जिसको लेकर लगातार विवाद भी बढ़ा हुआ देखा है और वहीं सीएम शिवराज भी अब नाराज नजर आए हैं। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। दमोह में होर्डिंग पर हिंदू छात्राओं की फोटो हिजाब में नजर आई थी, जिसके बाद कई हिंदू संगठनों ने विरोध जताया था और उसके बाद सीएम शिवराज के संज्ञान में जब ये मामला आया तो उन्होंने साफ कहा कि कोई भी स्कूल हो किसी भी छात्रा को मजबूर नहीं कर सकता कि वो उनके अनुसार पहनावा पहन के आए। और ऐसे में अब फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई थी, इसको लेकर तमाम और तथ्य भी सामने आ रहे हैं। संज्ञान में आया, किसी भी बेटी को ये कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसी चीज पहने जो उनकी परंपरा में नहीं है। मामला मेरे संज्ञान में आया है दमोह के एक स्कूल का और मैंने जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। आकाश इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, मामले में जानकारी देंगे। सीएम शिवराज ने कहा है कि निर्देश दे दिए गए हैं जांच के और इस तरह से कोई भी विद्यालय किसी भी छात्र को मजबूर नहीं कर सकता। क्या कुछ आगे की जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सीएम ने कहा है कि कोई भी किसी बेटी को उसके अनुसार कपड़े ना पहनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, क्योंकि दमोह में जिस हिसाब से मामला सामने आया है, देखिए टॉपर्स की फोटो लगाई गई पोस्टर में और उस पोस्टर में मुस्लिम युवतियों के साथ हिंदू लड़के और लड़कियां दोनों थे और ऐसे में हिंदू लड़कियों को भी हिजाब पहनाकर फोटो में दिखाया गया। विवाद इसी बात को लेकर है, लेकिन कलेक्टर पहले जांच करते हैं और क्लीन चिट दे देते हैं। ये कहा जाता है कि किसी तरह का आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन अब मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में पहुंचा है और सीएम ने कलेक्टर को विस्तृत जांच के निर्देश इस मामले में दिए हैं, क्योंकि गंगा जमुना कॉन्वेंट स्कूल नाम तो बड़ा है लेकिन दर्शन छोटे हैं और इस तरह की गतिविधियां अगर सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इस कॉन्वेंट स्कूल ने हिजाब को ड्रेस कोड बनाया था और अगर बनाया था तो किस आधार पर बनाया था। दूसरा, इस तरीके के पोस्टर्स आखिर क्यों लगाए गए और हिंदू युवतियों को हिजाब पहनाकर पोस्टर्स में क्यों दिखाया गया। दरअसल ये जो संस्था है, इसको लेकर जब पोस्टर लगाए गए इसके बाद विरोध के स्वर उठे और विरोध के बाद कलेक्टर ने जांच की और क्लीन चिट दे दी, लेकिन मामला यहां खत्म नहीं होता है और अब सीएम ने इस पूरे मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं और सीएम ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले पे आगे कार्रवाई की जाएगी। आकाश, मामले में यह भी कहा जा रहा था कि ये जो छात्राएं हैं इनसे भी पूछताछ होगी और परिजनों से भी पूछताछ होगी। क्या उनको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? सवाल दोबारा दोहराइएगा पल्लवी जी। आकाश, ये कहा जा रहा था कि जो ये छात्राएं हैं जिनकी तस्वीरें लगाई गई, उनसे भी पूछताछ होगी, उनके घर वालों से भी पूछताछ होगी, जिससे कुछ सामने आए। इसमें क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर अब विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं तो जाहिर सी बात है जिन युवतियों के पोस्टर में फोटो लगाई गई है उनसे भी पूछताछ होगी और परिवार वालों से भी पूछताछ हो सकती है और अगर पूछताछ होती है तो इसमें देखिए कई तथ्य जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगे। क्या स्कूल में हिजाब पहनकर आने के लिए बाध्य तो नहीं किया जाता था, ये बात भी इन्हीं छात्राओं के जरिए पता चलेगी। और जो फोटो पोस्टर्स में लगाई गई हैं, क्या ये फोटो एडिटेड हैं या फिर छात्राओं के फोटो हिजाब पहनाकर खिंचवाए गए, ये तमाम जो बिंदु हैं ये इस विस्तृत जांच में सामने आएंगे।
हालांकि जो कलेक्टर ने जांच प्रतिवेदन दिया, उस जांच प्रतिवेदन में क्लीन चिट दी गई है और कहा गया है कि आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी सामने आना पड़ा और उन्होंने भी इस मामले पर पक्ष रखा और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले के विस्तृत निर्देश दिए हैं। तो विस्तृत जांच में ये तमाम जो बिंदु हैं वो सामने निकल कर आएंगे। इसके अलावा कई अन्य तरह की मांग भी इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। बिल्कुल, इस मामले में जांच जब पूरी होगी तभी सब कुछ पता चलेगा। बहुत शुक्रिया।